नमस्कार, मैं हूं सौरभ कौशिक और आज हम लिक्विड्स की एक सीक्रेट सोशल लाइफ को एक्सपोज करने वाले हैं। कभी सोचा है कि जब दो लिक्विड्स को मिक्स किया जाता है तो असल में मॉलिक्यूलर लेवल पर होता क्या है? क्या ये सिर्फ 1+1 2 होता है या वहां कोई जबरदस्त पार्टी चल रही होती है? तो चलिए आज इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। हम देखेंगे कि ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स मिलकर एक शानदार पार्टी करते हैं या फिर एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। और हां, इसी लिक्विड पार्टी की एनालॉजी के साथ हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। सबसे पहले चलिए एक परफेक्ट या आइडियल पार्टी की कल्पना करते हैं। सोचिए एक ऐसी पार्टी जहां सब कुछ रूल्स के हिसाब से चलता है, कोई ड्रामा नहीं, कोई सरप्राइजेस नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। केमिस्ट्री की दुनिया में इन्हें कहते हैं आइडियल सॉल्यूशंस और इनकी रूल बुक है राउल्ट्स लॉ। तो ये रही हमारी रूल बुक राउल्ट्स लॉ। अब ये कहता क्या है? ये कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, वेपर प्रेशर क्या है? सिंपल शब्दों में कहें तो ये मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी है, मतलब लिक्विड स्टेट से निकलकर वेपर बनने की चाहत। हमारी परफेक्ट पार्टी वाली एनोलॉजी यहां बिल्कुल फिट बैठती है। मान लीजिए दो दोस्तों के ग्रुप है ए और बी जो एक पार्टी में मिलते हैं। अब अगर ए के बीच की दोस्ती, बी के बीच की दोस्ती और ए और बी के बीच बनी नई दोस्ती, तीनों की स्ट्रेंथ बिल्कुल एक जैसी है तो सब कुछ परफेक्ट है। तो क्योंकि इंटरैक्शंस की स्ट्रेंथ में कोई बदलाव ही नहीं आया, मिक्स करने पे ना तो कोई एनर्जी रिलीज होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है, इसीलिए एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग यानी डेल्टा एच मिक्स 0 होता है और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से उतना ही स्पेस लेते हैं जितना पहले लेते थे। तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग यानी डेल्टा वी मिक्स वो भी 0 होता है। बेंजीन और टोल्यून इसके क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन हमेशा तो सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, राइट? क्या होता है जब पार्टी इतनी परफेक्ट ना हो, जब लिक्विड्स ठीक से मिक्स नहीं होते? इसे हम कहेंगे ऑकवर्ड पार्टी सिनेरियो और साइंस की भाषा में पॉजिटिव डेविएशन। इस ऑकवर्ड पार्टी में दोनों दोस्त के ग्रुप ए और बी एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करते। उनके बीच की जो नई दोस्ती है ना, यानी ए बी इंटरैक्शंस, वो उनकी पुरानी दोस्ती यानी ए और बी से काफी कमजोर हैं। नतीजा, हर कोई बस पार्टी से जल्दी निकलना चाहता है, एस्केप करना चाहता है। अब जब मॉलिक्यूल्स एस्केप करना चाहते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, जितना राउल्ट्स लॉ ने प्रेडिक्ट किया था उससे भी ज्यादा। और सुनिए, पुराने मजबूत बॉन्ड्स को तोड़ने में एनर्जी लगती है और नए कमजोर बॉन्ड्स बनाने में कम एनर्जी रिलीज होती है। तो ओवरऑल प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाता है, मतलब डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव होता है और सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है। और क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाता है, यानी डेल्टा वी मिक्स भी पॉजिटिव होता है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है एथेनॉल और पानी का मिक्सचर। देखिए, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच बड़े स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन जब एथेनॉल ऐड किया जाता है तो वो इन बॉन्ड्स को डिसरप्ट कर देता है, मतलब तोड़ देता है। जो नए इंटरैक्शंस बनते हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं होते, इसलिए मॉलिक्यूल्स के लिए एस्केप करना आसान हो जाता है और हमें पॉजिटिव डिविएशन देखने को मिलता है। चलिए अब देखते हैं इसका बिल्कुल उल्टा सिनेरियो। क्या होता है जब लिक्विड्स एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे? तब बनती है एक अनफॉरगेटेबल पार्टी। इस अनफॉरगेटेबल पार्टी में दोनों ग्रुप्स ए और बी के बीच इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि वो पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं। नए ए बी इंटरैक्शंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ऐसे चिपक जाते हैं कि पार्टी छोड़ के जाना ही नहीं चाहते। तो जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपके रहते हैं और एस्केप नहीं करना चाहते, तो वेपर प्रेशर प्रेडिक्टेड वैल्यू से कम हो जाता है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनने पर एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, यानी डेल्टा एच मिक्स नेगेटिव होता है और सॉल्यूशन गर्म हो जाता है। और क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, वॉल्यूम कंट्रैक्ट करता है, मतलब डेल्टा वी मिक्स भी नेगेटिव होता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। जब इन्हें मिक्स किया जाता है तो क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन और एसीटोन के ऑक्सीजन के बीच एक नया स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। यही है वो स्ट्रॉन्ग न्यू फ्रेंडशिप जो नेगेटिव डेविएशन का कारण बनती है। ये एक पावरफुल समरी है। ये टेबल आइडियल, पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन के सारे की पॉइंट्स एक साथ बताता है। सौरभ कौशिक की एक बात याद रखना, एग्जाम्स के लिए ये टेबल सुपर इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि इंटरैक्शन की स्ट्रेंथ कैसे डेल्टा एच मिक्स, डेल्टा वी मिक्स और वेपर प्रेशर को अफेक्ट करती है, सब कुछ एक ही जगह पर। अब हमारी पार्टी में एक फाइनल ट्विस्ट आता है।
क्या होगा अगर पार्टी में एक ऐसा मेहमान आ जाए जो खुद तो डांस नहीं करता लेकिन दूसरों का रास्ता रोक लेता है? इसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कहते हैं, जैसे कि पानी में चीनी या नमक। ये सॉल्यूट खुद तो वेपर नहीं बनते, इनका वेपर प्रेशर लगभग 0 होता है, लेकिन ये लिक्विड की सरफेस पर जगह घेर लेते हैं, जिससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के एस्केप करने का रास्ता यानी एग्जिट ब्लॉक हो जाता है। इसी ब्लॉकिंग इफेक्ट की वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और ये कमी कितनी होगी ये बताता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या RLVP। ये कहता है कि वेपर प्रेशर में जो रिलेटिव कमी आती है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होती है। सोचिए कितना सिंपल और पावरफुल फॉर्मूला है। और ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि इफेक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने ब्लॉकर्स हैं, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, इस बात पर नहीं कि वो ब्लॉकर्स कौन हैं, यानी नेचर ऑफ सॉल्यूट। चाहे चीनी हो या नमक, अगर पार्टिकल्स की संख्या बराबर है तो वेपर प्रेशर में लोअरिंग भी बराबर होगी। तो ये सब मॉलिक्यूलर पार्टीज और पार्टी क्रैशेस के बारे में जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि राउल्ट्स लॉ और इसके डिविएशंस हमारी रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा काम आते हैं। क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल को अलग करना हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज होता है, जो पूरी तरह से लिक्विड्स के डिफरेंट वेपर प्रेशर्स पर बेस्ड है। या फिर ठंडी जगहों पर गाड़ियों में एंटी फ्रीज का इस्तेमाल, वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन है जिससे रेडिएटर का पानी जमका नहीं। ये सब राउल्ट्स लॉ के प्रिंसिपल्स पर ही काम करता है। तो अब अगली बार जब किसी लिक्विड को मिक्स करें या अपनी चाय से भाप उठते हुए देखें, तो शायद इवैपोरेशन के बजाय पार्टी से भागते हुए मेहमानों की याद आएगी। साइंस को डेली लाइफ से कनेक्ट करने में ही तो असली मजा है ना? मैं हूं सौरभ कौशिक। उम्मीद है आपको लिक्विड्स की इस सीक्रेट सोशल लाइफ को समझने में मजा आया होगा। सवाल करते रहिए और हां, सीखते रहिए। नमस्कार।